नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर में कौन से विटामिन की कमी है, ये हम कैसे पहचान सकते हैं। ऐसे कौन से संकेत है, ऐसे कौन से साइंस है जिससे हमें पता लग सकता है कि हमारे शरीर में विटामिन की कमी है और उस स्पेसिफिक विटामिन की कमी है। हमें कैसे पता लग सकता है कि हमारे शरीर में स्पेसिफिक विटामिन की कमी अगर है तो हमें आहार में या फूड में या हमारे खाने में कौन कौन सी चीज़ें लानी चाहिए जिससे वो डिफिशियंसी भर जाए और हमें विटामिन की डिफिशियंसी से मुक्तता मिल जाए। तो इसी रिगार्डिंग आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों, तो ये मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आप अगर ये वीडियो दोस्तों मेरा पहली बार देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। आपको अगर ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऐसे साइन के बारे में जब मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कि जैसे हमारे बाल एकदम पतले हो जाते हैं या नाखून का भी मैं स्क्रीन पे फोटो दिखा रहा हूँ दोस्तों। अगर बाल पतले होना और नाखून सफ़ेद होना और नाखून में कमजोरी आ जाना, ऐसे अगर आपको लक्षण दिखते हैं दोस्तों तो आप ये समझ जाइए कि आपको बायोटिन की कमी है और विटामिन बी की कमी है। ये बायोटिन और विटामिन जो मिलता है हमें दोस्तों, ये नेचुरल सोर्सेज जो रहते हैं उसके वो नॉर्मली रहते हैं मीट, फिश, मैं आपको वो भी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, मीट, फिश की नट्स, सीड्स, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, ईस्ट एंड होल ग्रेन, ये सारे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये चीज़ें आपके अगर खाने में कम है तो शायद आपको बायोटिन की कमी हो सकती है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके खाने में बढ़ाए और ये अगर आपके खाने में आप डेली रेगुलरली अगर लाते हो तो आपको ये बाल कमज़ोर होना और जो नाखून जो कमज़ोर होते हैं नाखून। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे साइन के बारे में, दूसरे संकेत के बारे में। अगर आपका बार बार मुंह आ रहा है दोस्तों और आपके दोनों ओंठों के बीच में यहाँ पे अगर आपको जख्म है, यहाँ पे अगर लाइन है और बार बार वो जख्म होती है और बार बार आपका मुंह अगर आता है दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि आपको आयरन की कमी है और आपको उसके साथ साथ विटामिन बी की भी कमी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी कमी है। ये दोस्तों जो हमें मिलते हैं नॉर्मली हमें मिलते हैं वो रिच फूड जो रहता है विटामिन बी का और आयरन का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोलते हैं मीट, फिश, डार्क चॉकलेट, डार्क लिप ग्रीन, नट्स, सीड्स एंड होल ग्रेन, ये सारे जो सोर्सेस है दोस्तों, इन सोर्सेस में से आपको विटामिन बी भी मिलता है और उसके साथ साथ आपको उसमें आयरन भी मिलता है। आयरन के लिए और एक दोस्तों आप कर सकते हो, काला वाला खजूर जो रहता है मैं आपको वो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो अगर डेली आप 4 या 5 खाते हो तो जो आयरन की आपकी जो कमी है वो काफ़ी उससे भर सकती है दोस्तों। काला वाला खजूर और गुड़ जो रहता है, गुड़ बहुत ही अच्छा है दोस्तों आयरन के लिए, उससे नेचुरल आयरन आपको मिलता है और गुड़ के साथ अगर आप सिंगदाना खाते हो तो वो काफ़ी अच्छा रह सकता है दोस्तों, जिससे आपकी आयरन भी बढ़ेगी और जो बाकी के मल्टीविटामिन भी आपको उससे मिल सकेंगे दोस्तों। ये हो गया नेचुरल तरीका। ये जो विटामिन बी जो रहते हैं दोस्तों, नॉर्मली B1, राइबोफ्लोविन, B2 और B6, ये तीनों जो विटामिन रहते हैं इसकी वजह से हमें मुंह आने की समस्या बार बार हो जाती है, मुंह का अल्सर बनना, मुंह में छाले आना, इसकी समस्या बार बार होती है। ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे सोर्सेज दिखाया दोस्तों, ये अगर रिच आप फूड अगर उसके साथ लेते हो, फूड आपके आहार में अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ाते हो तो शायद आपका मुंह का आना काफ़ी कम हो जाएगा या हमेशा के लिए बंद भी हो सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे साइंस और तीसरे संकेत के बारे में, जो ब्लीडिंग्स गम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आपके दांत में ब्रश करते समय आप खून निकल रहा है या आपके मुंह में आप जब पानी डालते तो वहाँ उसमें से आप अगर खून निकल रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन सी की काफ़ी डिफिशियंसी है। और विटामिन सी जो नेचुरल सोर्सेस है दोस्तों, विटामिन सी जो मिलता है हमें वो मिलता है नॉर्मली सिट्रस फ्रूट से। सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जैसे आंवला है, संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है, अनार है। ऐसे अगर फल आपके आहार में है दोस्तों, डेली के रेगुलर आहार में है तो आपको बाकी ओरली विटामिन सी लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपके आहार में ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं लेते हो जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई है, वो अगर आपको दोस्तों आपके आहार में या आपके फूड में नहीं है तो आप समझ जाइए, और आपको दांतों में से अगर बार बार खून आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन सी की डिफिशियंसी है। और उसको ठीक किया जा सकता है दोस्तों। आप अगर आंवले का जूस डेली लेते हो, एक कप भर भी जूस अगर डेली लेते हो और नींबू का पानी अगर डेली लेते हो तो इससे विटामिन सी आपको काफ़ी मिल सकता है दोस्तों। तो उससे आपका जो ब्लीडिंग गम का समस्या है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर आपके आहार में सारे पदार्थ नहीं है तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको ओरल विटामिन सी की आवश्यकता लेने की भी आवश्यकता है, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके वो विटामिन सी भी ओरली ले सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे संकेत के बारे में। आपको अगर बाल में रूसी हो रही है, बाल में डैंड्रफ हो रहा है
और हल्की सी बाल में खुजली आने के बाद सफ़ेद सफ़ेद अगर निकल रहा है तो आप ये समझ जाइए कि आपको डैंड्रफ की समस्या है, या सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी आपको उससे हो सकता है। और स्कैली पैचेस, मतलब जैसे सफ़ेद सफ़ेद पैचेस आपके बाल में अगर दिख रहे हैं दोस्तों, तो आप ये समझ जाइए आपको दोस्तों इस टाइप के अगर लक्षण दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि आपको जिंक की कमी है, B2 की कमी है, विटामिन B2, विटामिन B3 की कमी है और विटामिन B6 की कमी है। इतने सारे विटामिन की आपको कमी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो सकता है और स्कैली पैचेस बाल में कहीं पे भी दिख सकते हैं। तो ये सारे लक्षण अगर आपको है दोस्तों, तो आपको ये आपके खाने में मैं जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो बढ़ाने की आवश्यकता है। ये जो नेचुरल सोर्सेस है दोस्तों, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। ये आपका दोस्तों आपके अगर रोज़ के डेली के फूड में है, खाने में है, तो आप उसकी मात्रा बढ़ाइए ताकि आपको ये सारे विटामिन्स उसमें से आपको मिल सके। आप अगर ये प्रॉपरली नहीं खाते हो दोस्तों, शायद आपको ओरली सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। और इसके जो सोर्सेस रहते हैं दोस्तों, नेचुरल सोर्सेस रहते हैं जिंक और विटामिन बी के, तो वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जैसे उसमें हो गया होल ग्रेन है, कॉलीफ्लावर है, स्पिनच है, मटन है, मच्छी है और भी बहुत सारे हैं, जैसे सीड्स है, नट्स है। ये सारे जो होते हैं इनमें काफ़ी अपनी मात्रा में जिंक मिलता है दोस्तों। जिंक बहुत ही हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और इम्यूनिटी के साथ साथ ये जो जैसे स्केली इरप्शन है, स्किन के जो डिसीज़ है उसको भी काफ़ी कम करने में मदद करता है दोस्तों। तो जिंक प्रॉपरली अगर आप लेना चाहते हो तो मैंने जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाया कि रिच फूड जो है विटामिन का, जिंक का और बाकी विटामिन का, वो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो अगर आपके खाने में प्रॉपरली आप लेते हो तो आपको ओरली जिंक लेने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले साइन के बारे में। अगला साइंस है दोस्तों हेयर लॉस। हेयर लॉस हमारा क्यों होता है, हमें जो विटामिन, अगर बहुत हमारा हेयर लॉस हो रहा है तो हमें कौन से विटामिन की कमी हो सकती है, ये मैं आपको बताने वाला दोस्तों। तो हेयर लॉस जो होता है नॉर्मली जिन लोगों को आयरन की कमी है, जिन लोगों को जिंक की कमी है, जिन लोगों को B3 विटामिन की कमी है, जिन लोगों को B7 नाम का जो विटामिन की कमी है और लिनोलिक एसिड नाम का जो विटामिन रहता है उसकी अगर दोस्तों कमी है तो आपको बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो दोस्तों, मैं आपको जो मैंने स्क्रीन पे आपको दोस्तों दिखाए हैं वो स्क्रीन पे दिखाए हुए आप अगर प्रॉपरली फूड में आप अगर लेते हो तो आपको ओरली कोई भी आयरन और जिंक लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके आहार में ये सारी चीज़ें अगर नहीं है दोस्तों तो आपको शायद ओरली आपके डॉक्टर को कंसल्ट करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले साइंस के बारे में, अगले संकेत के बारे में। आपको अगर रेड एंड वाइट स्पॉट ऑन स्किन है, जैसे फेस पे है, चिक्स पे है और कहीं यहाँ पे है, हल्के हल्के छोटे छोटे वाइट बम्स है जहाँ पे आपको दिख रहा है लेकिन उसको इचिंग कुछ नहीं हो रही, यहाँ पे हो रहे हैं, घुटने पे हो रहे हैं, ऐसे अगर वाइट बम्स है, वाइट अगर पैचेस है या रेड पैचेस है तो आपको शायद विटामिन ए एंड सी की डिफिशियंसी हो सकती है। वो स्पॉट मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया दोस्तों, उससे आप समझ सकते हो कि वैसे अगर आपको स्पॉट्स है तो शायद आपको विटामिन ए एंड सी की डिफिशियंसी हो सकती है। आपको अगर दोस्तों ये केराटोसिस जैसी शिकायत है, आपको अगर हल्के हल्के स्पॉट आते हैं जैसे चिक पे है, आंखों के नीचे जैसे स्पॉट आते हैं, ऐसे स्पॉट अगर आपको है दोस्तों तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन ए और सी की डिफिशियंसी है। तो ये विटामिन ए और सी जो मिलता है दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसके जो रिच सोर्सेस रहते हैं जिससे हमें फूड से मिलता है। लेकिन दोस्तों गाजर जो रहता है, गाजर जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कैरेट जिसको हम बोलते हैं, वो अगर आप डेली के आहार में अगर लेते हो, सुबह दोपहर शाम भी अगर आप खाते हो, अगर आपको ऐसी तकलीफ़ है तो शायद विटामिन ए की डिफिशियंसी आपकी कमी हो सकती है। ये आप डेली आपके आहार में लाइए और जो मैं फूड आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो भी अगर आपके खाने में आप लाते हो तो आपको ओरली विटामिन ए और सी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आपके आहार में नहीं है या आपके खाने में नहीं है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की आवश्यकता है और उनकी सलाह से मेडिसिन लेने की आवश्यकता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले साइंस के बारे में, अगले संकेत के बारे में। आपके अगर जॉइंट्स में दोस्तों क्रैक की आवाज़ आ रही है, जैसे आप उठने के बाद आवाज़ आती है जॉइंट से, कोई भी जॉइंट से, जैसे नी जॉइंट हो, एंकल जॉइंट हो, उस जॉइंट से अगर कर कर की आवाज़ आती है चलते समय या कुछ भी दौड़ते समय या कुछ काम करते समय कर कर की आवाज़ अगर आती है दोस्तों तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन डी की कमी है और आपको कैल्शियम की कमी है। हमें नॉर्मली जो दोस्तों विटामिन डी और जो मिलता है सनलाइट से मिलता है और जो कैल्शियम मिलता है दोस्तों हमारे खाने में जो फूड रहता है उससे मिलता है। तो ये रिच सोर्सेज जो रहते हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम है। आप अगर वो फूड्स दोस्तों खाते हो, जैसे कैल्शियम
एक जो पदार्थ होते हैं दोस्तों, जैसे जैसे सीताफल है, बाकी बहुत सारे फ्रूट्स है, दूध है, स्पेशली पनीर है, और दूध से जो बने पदार्थ है उसमें काफ़ी कैल्शियम रहता है। और बाकी के भी जैसे नॉन वेजिटेरियन पदार्थ है, मीट है, फिश है, और बाकी बहुत सारे सीड्स है, उसमें भी कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम जो होता है वो होता है दोस्तों नॉन वेज, और दूसरा होता है दोस्तों दूध। दूध की वजह से, दूध अगर आपके आहार में डेली का है तो आपको ओरली कैल्शियम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप दूध नहीं खाते हो, आपके खाने में दूध काफ़ी कम है या दूध के पदार्थ काफ़ी आप कम खाते हो, तो शायद आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की आवश्यकता है और उसके हिसाब से आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता हो सकती है। अगला साइन है दोस्तों व्हाइट कोटेड टंग। आपकी अगर टंग एकदम व्हाइट है, आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जैसे नॉर्मल जो टंग रहती है थोड़ी सी रेडिश टाइप रहती है, लेकिन बहुत ही व्हाइट अगर आपकी टंग है, आपका स्क्लेरा जो रहता है वो अगर एकदम व्हाइट बन गया है, तो आप समझ लीजिए कि आपको एनीमिया की शिकायत है, आपको आयरन की डिफिशियंसी है, और आपको बहुत हाथ चलने में काफ़ी कमज़ोर लग रहा है, आपको थकावट महसूस हो रही थी, आप समझ लीजिए कि आपको एनीमिया है और आयरन की काफ़ी डिफिशियंसी। आयरन की डिफिशियंसी अगर आपको भर के निकालनी है दोस्तों, तो आपको जो मैंने स्क्रीन पे फूड दिखा रहा हूँ वो आप अगर आपने आहार में अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हो तो शायद आपकी आयरन की डिफिशियंसी कम हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले संकेत के बारे में। जो साइंस है दोस्तों, जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस हम बोलते हैं। काफ़ी लोगों को ये समस्या भी होती है कि रात में दिखने में काफ़ी दिक्कतें आ जाती है या धुंधला धुंधला दिखता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। ऐसे अगर आपको साइन है दोस्तों, तो आपको शायद विटामिन ए की डिफिशियंसी हो सकती है। जो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से दोस्तों हमारी स्किन ड्राई पड़ सकती है, हमारी आंखें जो है वो एकदम ड्राई हो सकती है, स्किन ड्राई हो सकती है, और हमें नाइट ब्लाइंडनेस के बाद कभी कभी प्रॉब्लम आता है विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से। इसके जो नेचुरल दोस्तों रिच सोर्सेस है जिसमें हमें विटामिन ए मिलता है दोस्तों, वो है मीट, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये सारे संकेत है दोस्तों जो मैंने संकेत बताए। उस संकेत के आधार के ऊपर आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन से विटामिन की कमी है, और विटामिन के सोर्सेज भी मैंने आपको दोस्तों बताए, वो अगर आपके आहार में अगर लाते हो दोस्तों, तो आपको ओरली विटामिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। आपका आहार अगर परिपूर्ण है, पूरी तरह से सारे विटामिन से भरपूर है, जैसे वेजिटेबल्स आपके आहार में है, नॉनवेज आपके आहार में है, नट्स आपके आहार में है, सीरियल्स आपके आहार में है, तो आपको कोई ओरल विटामिन लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। लेकिन आप ये सारी चीज़ें अगर खाने में स्किप करते हो तो शायद आपको ओरली विटामिन की आवश्यकता पड़ सकती है दोस्तों। यही मेरी आपको बताने की कोशिश थी दोस्तों। ये मेरा वीडियो आपको अगर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।